केजरीवाल जी ने झूठ बोला है। 10 साल से जब भी आए हैं जीत के चले गए और झूठ बोल के सिर्फ कि हम सैंक्शन लगा देंगे, हम डेथ केस कर देंगे, पर कुछ नहीं हुआ। ना उन्होंने गंगा की उसकी यमुना जी की सफाई करी, बस वो उल्टे सीधे काम, शराब के ठेके दे दिए लोगों को। पीछे बस्ती है क्या? कितने लोगों की बस्ती है ये? यहाँ पर सर 325 फ्लैट है, 325 क्वार्टर हैं। यहाँ तो जो भी अभी जो सरकार जीती है, जिन्होंने अच्छे वादे करे उनके भी एक भी पूरा ना हुआ। तो आप बिल देख लो, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए बिल आए हुए हैं 3 महीने पहले सबके। आपके यहाँ भी? हाँ, 1.5 लाख रुपए सबके। हम आज आपको बता दें कि हम वाल्मीकि बस्ती में हैं। पीछे आपको घंटों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वाल्मीकि मंदिर जहां गांधी रहे थे वहां पर आरती हो रही है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भूमि पर गांधी आकर उन्होंने समाज के साथ संवाद किया, बदलने की कोशिश की, वो दलित समाज, वो वाल्मीकि समाज, वो समाज जो हाशिए पर रहा, उसके लिए आखिर इस राजनीति ने किया क्या? क्या उनकी ज़िंदगी बदली या सिर्फ वो एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे? दलित नेताओं के नाम पर अंबेडकर, उनके साथ पूरा समाज खड़ा रहता है, लेकिन उनके बाद जो पार्टियां बनी उन्होंने क्या वाकई इनके लिए कुछ काम किया या सिर्फ इनको इस्तेमाल किया? वो चाहे आप काशीराम जी का संघर्ष देखिए, मायावती ने कहा कि हमने उनके लिए संघर्ष किया, लेकिन अब युवा एक नेतृत्व चाहता है कि दलित समाज का कोई एक नया चेहरा मिले। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उसमें मायावती के भतीजे आकाश आनंद एक उभरता हुआ नाम थे, लेकिन अचानक से मायावती ने उनको साइड कर दिया। ये तो एक पृष्ठभूमि है, लेकिन हम बातचीत शुरू करेंगे। हरीश हमारे साथ वक्ता हैं और वो समुदाय है जिसकी राजनीति पर हम बात कर रहे हैं। चाचा, आपका नाम? विजय सिंह। आप क्या देख रहे हैं दलित राजनीति का भविष्य? आज के टाइम में तो इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो बीजेपी आई है ना, जब से बहुत अच्छा लग रहा है और सुधार भी करेगी। और हमारी जो एनडीएमसी है बहुत अच्छी है, अच्छी सुविधा दे रही है आज के टाइम में। नहीं, आपके मायावती पसंद है कि नहीं आपको? नहीं। पहले क्या था, कांग्रेस थी और उसके बाद बीजेपी थी, दोनों टीम थी पहले। तो पहले काम भी होते थे, फिर उसके बाद आप पार्टी आई, वो काम ही नहीं हुआ कुछ। उन्होंने तो, आम आदमी पार्टी तो कहती है कि दलितों की ज़िंदगी हमने बदल दी। और झूठ बोला है, सिर्फ केजरीवाल जी ने झूठ बोला है। 10 साल से जब भी आए हैं जीत के चले गए और झूठ बोल के सिर्फ कि हम सैंक्शन लगा देंगे, हम डेथ केस कर देंगे, पर कुछ नहीं हुआ। और जो बोल रहे हो ना आप चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सब सर केजरीवाल जी की तरह एक पार्टी बनाएंगे और लास्ट में राजनीतिक करेंगे और उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, सब अपने जेब भरेंगे, बस यही होगा सर। ये देखिए, एक निराशा है, हताशा है। और मायावती के बाद कुछ लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराधिकारी ले हो सकते हैं, लेकिन एक युवा की आवाज़ ये है कि कई बार पार्टियां बनती हैं लेकिन कोई काम हो नहीं पाता। वक्ता बिल्कुल सही बात है कि पार्टियां बनती हैं, अपने फ़ायदे के लिए पार्टियां बनती हैं। लोग वोट बैंक की राजनीति हम देखते ही हैं, तमाम पार्टियां बनती हैं और वोट बैंक की राजनीति करके अपनी अपनी पॉलिटिक्स को चमका के लोग निकल जाते हैं। जैसा कि देखिए हमारे साथ युवा भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आए कहने के लिए कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो वादा किया लेकिन कुछ नहीं किया। आपका नाम? बालकिशन जी, आप लंबे समय से दलितों की राजनीति देख रहे हैं, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि कौन सा नेता आपकी दुखती रग को समझ पाता है? तो ये नेता तो आते हैं और अपना वादे करके चले जाते हैं। जैसे कि अब 10 साल तक केजरीवाल जी ने राज करा, मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, लेकिन उन्होंने क्या करा? वो अपने उनमें उलझे रहे। ना उन्होंने गंगा की उसकी यमुना जी की सफाई करी, बस वो उल्टे सीधे काम, शराब के ठेके दे दिए लोगों को, सड़कों पर शराब बिकने लगी, मार्केटों में शराब बिकने लगी। दलितों का क्या करा उन्होंने? वादे करके चले गए, कुछ भी नहीं करके गए। यहाँ पर कुछ नहीं करके गए। आप बताइए, आपका नाम? जी कंवर भान राणा है मेरा नाम। जी कंवर जी, क्या है ये दलितों की राजनीति को क्या कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। कोई भी हमारा डिसीजन किसी जगह नहीं है, सब परेशानी है। कोई भी सरकार आ जाओ, कोई काम नहीं होते, कोई वादे पूरे नहीं होते सरकार के। वोट मांगने तो घर पे 50-50 बार एक दिन में आ जाते हैं। अब इस टाइम में कोई किसी को नहीं पूछता।
नौकरियां बंद हुई बैठी, बच्चे हमारे ऐसे बेरोजगार हो रहे हैं यहाँ। अब ये परवेज जी बने थे, परवेज जी बने हैं। हाँ, उनको बेचारा वो जो उनकी जो हक था वो उन्हें हक नहीं मिला। नहीं तो परवेज जी अगर सीएम बन जाते तो सब कुछ बदल जाता। बदल जाता, कुछ तो करता, वादे करे थे इतने, अब उसके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया बेचारे के। यमुना सफाई तो कर रहे हैं ना, परवेज जमुना सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का भी काम करना जरूरी है ना। दिल्ली की जनता ने जो अपना मताधिकार दिया है, इनको लाए हैं परवेज वर्मा जी को, तो उन्होंने भी काफ़ी हमारे समाज से भी काफ़ी वादे किए हैं और वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे, क्योंकि वो युवा भी हैं और हमारे समाज के लिए भी कुछ कल्याण का काम करेंगे, रोजगार वगैरह। ये जो पीछे बस्ती है, क्या कितने लोगों की बस्ती है ये पूरी? यहाँ पर सर 325 फ्लैट हैं, 325 क्वार्टर हैं। अच्छा, सब वाल्मीकि समुदाय के लोगों को मिले हैं या इसमें अदर समाज भी है सर? ऐसी बात नहीं है कि वाल्मीकि समाज है, अदर समाज भी है। अच्छा, पंडित सारे भी लोग हैं, हैं इसमें। पंडित भी ऐतिहासिक रहते वाल्मीकि हैं और बस्ती है ये, बहुत पुरानी बस्ती है ये। पहले तो सिंगल क्वार्टर होते थे यहाँ, और एक दरवाजा है पीछे यहाँ, ये सेंट थॉमस के पीछे, वहीं से ही नेता लोग आते जाते थे। छोटा अच्छा। छोटा अब तो यहाँ सीधी रोड दिख रही है। यहाँ से नहीं आते थे, वो वहाँ से आते थे सारे। गुप्त आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई है ना, वो यहीं से ही लड़ाई गई है। अच्छा, ये हरीश, आप ये बताइए कि अभी एक नई डिबेट जो चल रही है, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद, क्या होगा इस टसन में, होगा क्या? देखिए, मायावती अब तक ये कहती रही हैं कि वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया था, पहले बनाया, फिर हटाया, फिर बनाया, अब फिर हटा दिया। फिर उन्होंने अपने भाई जो आकाश आनंद के पिता हैं आनंद, उन्हें जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया अपनी पार्टी का, लेकिन उन्होंने भी कह दिया, आनंद ने भी, कि भैया मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनना है। उन्होंने भी अपनी राहें मायावती के साथ अलग कर ली। तो ये जो है राहें अलग कर ली। हम साथियों से कहेंगे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते चलें। ये जो बस्ती है, ये इसकी तस्वीर देखिए आप, दिल्ली के बिल्कुल पास है ये इलाका। यहाँ पर अब भी आपको दिखेंगे कच्चे मकान हैं, टीन की छत है, और ये जो आधे बने मकान हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं, बार बार सियासत होती है और ये कहते हैं कि हम तस्वीर बदल देंगे, हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, हर व्यक्ति के लिए एक अपना सपना होगा और वो सपना सच होगा। ये जो चीज़ें हैं, ये वादे तो बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, क्या तस्वीर बदली? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बाकी अभी बोला गया है कि सब कुछ बदलेगा सर। अच्छा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन दलितों की कोई किसी ने सुध नहीं ली? अभी तक तो कुछ नहीं ली सर। अभी 10 साल से सिर्फ वादे ही वादे करे हैं, झूठ ही बोला गया। माता जी कैसी हैं आप? ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा हाँ है? जी, हाँ जी। वोट दिया सबको वोट हाँ, दे रही वोट हैं? दिया, हाँ दी। मायावती जी को जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। तो मायावती जी अच्छी हैं? यहाँ के लिए तो किसी ने कुछ नहीं करा, क्या अच्छी हैं, वो तो उधर की हैं, यूपी की है ना? यूपी की हैं वो तो। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम अलीगढ़ के। अलीगढ़ तो यूपी में होता है, आप फिर कैसे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ रह रहे हैं ना, ससुराल ये है। नहीं, मायके की चिंता नहीं है। चिंता है, मगर अब वहाँ से क्या हमारा गुजारा कोई नहीं है। नहीं, वहाँ गुजारा नहीं है तो मायके में मायावती जी जाती हैं कि नहीं अलीगढ़ की? जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है मायावती जी का हालचाल? इतना कहाँ जाते हैं, अब कल गए, कल जाऊंगी। कल जाएंगी? तो मायावती और अपनी तो बस्ती में, अपनी बस्ती में मायावती जी को वोट उठ पड़ता है कि नहीं? अब ये तो पता नहीं भाई। अच्छा, तो आप ये बताइए कि दलितों में मायावती से बहुत उम्मीदें थी, काशीराम जी से उम्मीदें थी, वो सब उम्मीदें आपकी पूरी हुई? यहाँ तो कुछ पूरा नहीं हो रहा। यहाँ तो जो भी अभी भी जो सरकार जीती है, जिन्होंने अच्छे वादे करे हैं, उनके भी एक भी पूरा ना हुआ। वो सुने कि आप लोगों को रोज फोन आ रहा है कि सब कुछ हो जाएगा? नहीं आ रहा, कह रहे वो 2,500 मिलेंगे, कह रहे बीपीएल वालों को मिलेंगे, जिनके बीपीएल कार्ड हैं। तो हमारे पास कहाँ बीपीएल? जब तो ये कह रहे हैं नौकरी वाले इनको भी मिलेंगे, घर बैठी महिलन का भी मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपके तो नथिया भी चमक रही है, अंगूठी भी चमक रही है, तो कहाँ से देंगे बताइए? ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है। कमा रहे तो ही तो खा रहे, ना कमाते तो हम भी ऐसे ही होते। नहीं, आप तो अच्छा लग रही हैं, और ये हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसी तरह आपकी तरह चमके। हाँ, तो ये बताइए कि आप क्या कहेंगे कि कैसे तस्वीर कैसे बदलेगी? अच्छा, सबके लिए फायदा करना चाहिए, चाहे वो नौकरी वालों के लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है। नौकरी वाले तो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। नौकरी वालों का तो कुछ नहीं। एनएमसी में सारे हमारे बच्चे बेरोजगार, हमारे जो पैसे मिलने होते हैं वो भी नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, पेंसिल नहीं मिल रही। आपके बच्चे नलिहाल जाते हैं कि नहीं? जाते हैं।
क्या कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहा हूँ, जब पसीना आ रहा है थोड़ा सा। पसीना क्यों? मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ ना, पैदल आ रहा हूँ जरा। अच्छा, हाँ हाँ। चाय पानी बीच में नहीं किया आपने? नहीं नहीं, मैं शाम को ही करता हूँ। अच्छा, शाम में हाँ। 2 रोटी या 4 रोटी? बस बस 2 रोटी। 2 रोटी। तो राजनीति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बीजेपी आ गई है, हाँ, बहुत सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और हम उन उम्मीदों को लेकर राजनीति से उम्मीदें जो हैं उसमें आप चेहरा नहीं देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि घर मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, चेहरा कोई भी हो। बिल्कुल सर, देखिए जो ये जातिगत राजनीति हुआ करती थी, जातिगत समीकरणों को लेकर जो राजनीति हुआ करती थी, वो शायद अब लोगों के मन से उतरती जा रही है। लोग जो हैं अब वो जातिगत राजनीति ना करते हुए ये चाहते हैं कि उनका नेता ऐसा हो जो कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को उठाए, उनके विकास की बात करे, उनके रोजगार की बात करे, उनके हर उस चीज़ की बात करे जिसकी ज़रूरत उन्हें है, रोटी कपड़ा मकान। क्या लगता है, बिल्कुल सही बात है, जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर लोग बात कर रहे हैं? देखिए, लोग वाकई जाति और जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि लोग अब जाति की राजनीति से तंग आ चुके हैं। और इसका प्रमाण जो है हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है, जहां मायावती पिछले 2 चुनावों में शून्य पर रहती हैं। 2014 में भी वो जो है शून्य पर थी। मायावती बीएसपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। इस बार चंद्रशेखर नगीना से सांसद बने और विरासत, क्या चंद्रशेखर मायावती की विरासत संभालेंगे या फिर आकाश आनंद उनकी विरासत संभालेंगे? यही सवाल जो है, यही सबके मन में चल रहा वक्त। बिल्कुल, तो देखिए जातिगत राजनीति अब कहीं ना कहीं नहीं चलेगी। तमाम तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब मायावती आगे किस तरह की राजनीति करेंगी, इसको आगे बढ़ाते हैं। और पशुपति जी हमारे साथ है। पशुपति जी, ये देखिए, वक्ता जी बैठिए, आप खाट का आनंद लीजिए। बिल्कुल सर। खाट बहुत कम जगहों पे मिलती है। भाई साहब, क्या नाम आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या देख रहे हैं, दलित राजनीति का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो उन्होंने जो वादे करे हैं वो उनको निभाएगी। दलितों के लिए अच्छी सुविधाएं लाए है वो, और वो वादे शायद पूरे भी होंगे। और पूरे होने के बाद दलित समाज के लिए एक, जैसे एनडीएमसी में बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी, उन्होंने वादे करे थे प्रवेश वर्मा जी ने, वो काम चालू हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपका मेन जो है घर यहीं है या कहीं बाहर से आए हैं? यही है मेरा घर ना। और ननिहाल कहाँ है? लाजपत नगर। लाजपत नगर। तो आप दिल्ली के ही रचे बसे हैं? जी जी। अच्छा, दलित राजनीति में किसी ने कहा कि मायावती सबसे बड़ी नेता हैं, किसी ने कहा कि चंद्रशेखर सबसे बड़े नेता हैं, किसी ने कहा कि आकाश आनंद बड़ा नेता है। आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? किससे उम्मीदें हैं आपको? ये तीनों इनाम जो लिया आपने, कोई भी कुछ नहीं करता जी वाल्मीकि समाज के लिए। अभी तक तो कुछ किया नहीं है इन्होंने। तो ये तो सबसे बड़े नेता बताते हैं अपने आप को, वाल्मीकि का। नेता तो आप भी बता दो अपने आप को, बहुत बड़ा कोई भी बता सकता मैंने तो कुर्ता पहना है, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। कुछ कोई नहीं करता है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करता। दिल्ली है, वो यूपी की राजनीति की है, दिल्ली की है। दिल्ली में वो कुछ नहीं करते ऐसा। अच्छा, लेकिन बीच बीच में ये भी आता है कि हम अपना अलग अलग जगहों पे जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? अब आपकी मुख्य मांगे क्या हैं बेसिकली? मुख्य मांगे ये नई दिल्ली एरिया है, यहाँ पे एमसीडी तो है नहीं, एनडीएमसी है। तो यहाँ पे मेन होती है जो यहाँ के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको स्टॉल मिल जाए, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके घर में, उनके परिवार में किसी को नौकरी मिल जाए, या जैसे यहाँ पे कुछ लोग रेगुलर है वो परमानेंट हो जाए। बाकी तो यहाँ सुविधाएं सारी अच्छी है, एनडीएमसी एरिया है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। पानी बिजली फ्री है? अब 1 महीने से बहुत अच्छा हो गया। अब पानी, बिजली पानी फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिजली नहीं, बिजली तो पहले बिजली में कोई यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई थी, केजरीवाल ने कोई सुविधा नहीं गई। वो तो पूरा क्लेम किया कि पूरा फ्री है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप बिल देख लो, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए बिल आए हुए हैं 3 महीने पहले सबके। आपके यहाँ भी? हाँ, 1.5 लाख रुपए सबके। ये तो बड़ी बात बता दी आपने। निकाल के दिखा देता हूँ 3 महीने पहले के। अब नहीं आ रहा कोई बिल ऐसा। 3 महीने पहले 1.5 लाख का बिल? 1.5 लाख सबके। ये सबसे पूछ लो, सभी के आ रहे हैं। क्या किसका बिल है? कोई है यहाँ पर और भी कोई 1.5 लाख वाला? गाड़ी में से मंगा के पूरी हाँ? पूरी कॉलोनी के बिल आ रखे सर। 80,000 तो हमारे यहाँ। कितना? 80,000। 80,000 बिल आ गया? हाँ। ये तो बड़ी चौका करके दिए जैसे तैसे। कॉपी भी दिखा देते हैं सर। कॉपी भी है। हाँ, जिस दिन अमित शाह है ना, हमने उसको दिखाने के लिए उसे, जिस दिन अमित शाह आए थे यहाँ पे उसको दिखाने के लिए हमने वहाँ भेजा, वो उस दिन गायब हो गया ना, हमारे पास तो आया हुआ था बिल जी। और क्या, अब हो गया सेटलमेंट कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कुछ चल रही है बात, चल रही है।
अच्छा, उस पे भी बातचीत चल रही है। तो देखिए ये जो है मुद्दे कई सारे हैं और अब इनको उम्मीद है कि थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं जो दलितों का उत्थान कर सके? मायावती, चंद्रशेखर, आकाश आनंद या फिर बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? किसकी तरफ देखते हैं आप? बीजेपी की तरफ देखते हैं। बीजेपी अब आई है। पहले केजरीवाल जी ने क्या करा था, सैलरी से बिल कटते थे तो वो उसमें कनेक्ट उसके हाथ से करवा दिया और उसमें 1.5-2 लाख रुपए इन्होंने ठोप दिए। उसके बाद लोग परेशान होकर उसे हराना पड़ा। कोई यहाँ आके नहीं देखा था। अब प्रवेश वर्मा जी ने कराया, वादा आश्वासन दिया है मिस्टोल का, लोगों की नौकरियों का, तो वो करेंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उम्मीद, और ये अभी उम्मीद बनी हुई है। यहाँ हमने वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि मंदिर के बिल्कुल बगल का इलाका है ये, और इस इलाके में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दे समझे, और जब हम जाते हैं ग्राउंड पे तब हमें जो हम सोच कर जाते हैं उससे एक अलग तस्वीर भी नज़र आती है। तो ये सब हमने देखा, और ये जो दलित राजनीति अब आगे जाएगी इसको कैसे देखेंगे, इसका समापन करेंगी वक्ता। बिल्कुल, देखिए दलित राजनीति को लेकर देखिए मायावती की तरफ हमेशा से लोगों का झुकाव रहा है और मायावती ने हमेशा से इस बात को कहा भी है कि वो दलित समाज की एक बुलंद आवाज़ लेकर हमेशा से आगे बढ़ी हैं। लेकिन अब जब हम जनता के बीच में जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरते हैं, लोगों से समझते हैं, तो साफ तौर पर ये समझ में आता है कि मायावती जी से अब बिल्कुल उनका मोह भंग हो चुका है और अब उन्हें जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए। अब उन्हें मुद्दे चाहिए, उन्हें विकास चाहिए, उन्हें रोजी रोटी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें साफ पानी चाहिए, यानी कि जो लोगों की जो बेसिक नीड है वो उनको चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान उन्हें चाहिए। तो हरीश जी, लास्ट कमेंट आपके साथ। नहीं, देखिए हमने तमाम भाइयों से बात की, महिलाओं से बात की, सभी ने एक ही बात बोली कि उम्मीद जो है मायावती हों, चंद्रशेखर हों, आकाश आनंद हों, जो खुद को ये दावे करते हैं कि वो बड़े नेता हैं, उनसे उम्मीदें नहीं हैं। कुछ पार्टीज़ के विचारधारा लोगों ने बताई, कहा कि अब सत्ता मिली है तो अब उनसे उम्मीद होगी। अब देखना यही होगा कि जिन्हें अब सत्ता मिली है क्या बीजेपी खरी उतरेगी उनकी उम्मीदों पर। बिजली के बिल 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए, वो बिल कैसे आए, ये जवाब भी जो है पिछली सरकार को देने होंगे कि वो क्या था। तमाम मुद्दे उछलेंगे, राजनीति है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन आप न्यूज़ कॉरिडोर्स पर बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको खबरें दिखाते रहेंगे। ऐसे ही फिर किसी जगह पहुंचेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।